हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप जानते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो प्रभु यीशु के दाएं और बाएं दो डाकू थे जिन्होंने गुनाह किया था, जिन्होंने अपराध किया था, जो अपने किए गुनाहों की सज़ा को भुगत रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो निर्दोष थे। प्रभु यीशु में कोई गुनाह नहीं था और प्रभु यीशु तो आए इसीलिए थे कि वो अपनी जान दें और जो लोग उसके ऊपर विश्वास करें उनका उद्धार हो। लेकिन तब एक ऐसी घटना घटी जब प्रभु यीशु और डाकू लोग क्रूस के ऊपर थे। तब ऐसी घटना घटी कि उसमें से एक डाकू था जो प्रभु यीशु को ऐसा बोलता है कि प्रभु यदि आप अपने राज्य में आओ तो मुझे याद रखना। तो प्रभु यीशु ने बोला कोई बात नहीं, आज से ही तू मेरे साथ मेरे राज्य में होगा। तो क्या आप जानते हो कि उस डाकू को प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों बोला? और वो मौत के किनारे था, मरने पर था और उसने पश्चाताप कर लिया और उसका जीवन बच गया। और दूसरा जो डाकू था उसका जीवन नहीं बचा। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? तो क्या प्रभु यीशु का प्रेम उसके लिए नहीं था? क्या प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि वो इंसान ना बचे? अरे प्रभु यीशु ने सभी से प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सभी से प्रेम किया है और प्रभु यीशु कभी किसी का पक्ष नहीं करते। लेकिन फिर भी एक डाकू बच गया, दूसरा नहीं बचा। उसका क्या कारण था? अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो को देखना और आपको जो सवाल है उसका उत्तर मिलेगा। अभी देखो, बाइबल में एक वचन लिखा है और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अभी देखो, प्रभु यीशु ने ये बात बोली कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। अभी ये बात प्रभु यीशु ने कब से बोली? 1 साल से, 2 साल से? और किसके लिए बोली प्रभु यीशु ने? प्रभु यीशु ने ये बात जो बोली है किसी इंसान के घर के लिए नहीं बोली। अरे इंसान का घर वो तो इंसान के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु का घर वो तो इंसान का शरीर है। वो इंसान का शरीर है और प्रभु यीशु मसीह कहाँ आना चाहते हैं? वो तो दिल में आना चाहते हैं। और गलातिया 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजते हैं। अभी देखो, प्रभु यीशु कहाँ पर आना चाहते हैं? वो तो दिल में आना चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने बोला कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो इसका मतलब प्रभु यीशु खटखटाते हैं। कब से? इस संसार में जितने लोग आए सभी लोगों के पास एक जीवन है, जो जीवन है 120 साल का। जीवन 120 साल का है। 120 साल का जीवन इंसान को दिया गया है। लेकिन इस 120 साल में परमेश्वर ने इंसान के लिए समय ठहराया हुआ है कि इंसान परमेश्वर के पास वापस आ जाए। क्योंकि इंसान का जन्म वो पाप में हुआ है, पाप में इंसान का जन्म हुआ है और किसी भी तरह से वो इंसान परमेश्वर के पास लौट आए। इसीलिए इंसान के जीवन में ढेर सारी विपत्तियां आती हैं, ढेर सारी मुश्किल आती है, ढेर सारा कर्ज आ जाता है, ढेर सारे उसके जीवन में दुख आते हैं, बीमारी आती हैं, रोग आते हैं। अरे भयानक से दुख आते हैं। कभी तो ऐसी बीमारी लग जाती है इंसान को कि उसका कहीं पर भी कुछ भी छुटकारा नहीं होता, कहीं पर भी उसका कुछ हल नहीं होता। अगर आप मरकुस 5 अध्याय पढ़ो, वहाँ पर एक ऐसी स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था। लिखा है वो पैसे वाली थी, उसका पूरा पैसा चला गया इलाज में, लेकिन कहीं से भी छुटकारा नहीं हुआ। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो किसके पास आई? वो प्रभु यीशु के पास आई। तो बस इंसान के जीवन में अगर कोई समस्या है, अगर कोई परेशानी है, अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता तो परमेश्वर चाहता है वो कैसे भी किसी भी तरह से लौट आए, मेरे पास लौट आए। इजराइल प्रजा के लोग जब मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद हुए थे
तो क्या वो लोग कभी बाद में गुलाम नहीं हुए? अरे ढेरों साल उन लोगों ने गुलामी में निकाल दिए, कई बार वो लोग गुलाम बने, कई बार गुलाम बने। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो लोग गलती करते थे, गुनाह करते थे, परमेश्वर से दूर हो जाते थे। तो परमेश्वर जानबूझकर उनको ऐसा गुलामी में डाल देते थे भी कैसे न कैसे, किसी न किसी तरह से वो मुझे याद करें, मेरे पास आ जाएं और मैं उनको छुटकारा दे दूं। तो ऐसा होता भी था। जब जब इजराइल प्रजा गुलामी में गई, तब तब उन लोगों ने दुख के मारे जब अपने परमेश्वर को याद किया, तो परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारा दिया उनको। और छुटकारे के लिए किसी न किसी इंसान को पकड़ा परमेश्वर ने और उसका इस्तेमाल किया। अभी देखो मैं जो कहना चाहता हूँ, तो हर इंसान के लिए पास परमेश्वर ने एक जीवन रखा है, और उस जीवन में परमेश्वर चाहता है कि इंसान लौट आए। लेकिन लौट आए तो परमेश्वर क्या करते हैं? प्रभु यीशु इंसान के दिल के दरवाजे के ऊपर वो दस्तक देते हैं और उसको ठोकते हैं, दरवाजे को, ठक 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 ठक। तो लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुने, एक बार फिर पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय इसका 20 वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। देखो, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो मैं भीतर आकर उसके साथ क्या करूँगा? भोजन करूँगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर को, प्रभु यीशु जो द्वार पर हैं वो खटखटाते हैं, और जो खटखटाते हैं उसकी आवाज़ इंसान को सुननी है, उसकी आवाज़ इंसान को सुननी है। और सुनकर क्या करना है? दरवाज़ा खोलना है। तो इसका मतलब दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं है, दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा बाहर से नहीं, अंदर से बंद है। अगर बाहर से बंद होता तो प्रभु यीशु कब तक वो कुंडी खोलकर, दरवाज़ा खोलकर अंदर जा सकते थे। लेकिन नहीं, बाहर से तो खुला ही है, दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है। तो बस इंसान के दिल के ऊपर प्रभु यीशु दस्तक दे रहे हैं। कब से मालूम आप लोगों को? अरे जब से इंसान इस संसार में जन्म लेता है तब से ही, तब से प्रभु यीशु मसीह इंसान के दिल के दरवाजे के ऊपर, दिल के ऊपर, द्वार के ऊपर वो खड़े हुए, तब से उसको खटखटाते हैं। अभी सोचो, कोई इंसान 20 साल का हो गया, कोई इंसान 25 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, और कितना 50-60 साल का हो गया। तो सोचो 60 साल तक प्रभु यीशु मसीह उसी द्वार के ऊपर खटखटाए जा रहे हैं, खटखटाए जा रहे हैं, खटखटाए जा रहे हैं, खटखटाए जा रहे हैं प्रभु यीशु वहाँ पर। अभी मानो आप किसी घर में चले गए, आप जानते हो घर का मालिक अंदर है, आपने वहाँ पर डोरबेल बजाई, चलो डोरबेल नहीं है, आपने उस दरवाजे को 1 बार 2 बार, द्वार को 2 बार 3 बार पीटा, लेकिन अंदर से कोई आया नहीं। तो कब तक रुकोगे आप? 1 मिनट रुकोगे, 2 मिनट रुकोगे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, भाग जाओगे वहाँ से। इतना लंबा इंतजार आप नहीं करोगे, चले जाओगे वहाँ से। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं है। प्रभु यीशु ने हर इंसान के लिए समय रखा हुआ है। तो जब तक इंसान का समय खत्म नहीं होता, प्रभु यीशु उसी द्वार के ऊपर खड़े हुए खटखटाते हैं, खटखटाते हैं। तो बस जो इंसान उस वक्त प्रभु यीशु की आवाज़ सुन ले और द्वार खोल दे, तो प्रभु यीशु उसके साथ, उसके अंदर आ जाते हैं। तो हर इंसान के लिए समय है। अब मैंने जो बात की डाकू लोगों की, तो ये बात वैसी ही है। प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे तो 2 डाकू लोग थे। तो एक डाकू के पास तो समय था कि वो प्रभु यीशु के पास लौट आए, प्रभु यीशु के पास लौट आए। तो क्या उसने प्रभु यीशु को ताना नहीं मारा था? क्या उसने प्रभु यीशु के बारे में बुरा नहीं बोला था? अरे बोला था उसने भी तो प्रभु यीशु को ताना मारा था। लेकिन बाद में जब उसको एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब जाकर उसने प्रभु यीशु को बोला कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे गुरु, यदि आप अपने राज्य में आओ, अपने राज्य में आओ तो मुझे याद रखना। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? आज से ही तू मेरे साथ मेरे राज्य में होगा। देखो, उस भाई साहब ने, उस डाकू ने प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया कि प्रभु यीशु निर्दोष है, कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो जब उसको ऐसा हुआ
तो वो ये जान गया कि मेरे बचपन से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह मेरे दरवाजे पर ही खड़े हुए खटखटा रहे हैं। तो उसने चाहे आखिर समय में ही, आखिरी वक्त में ही, जब तक उसका समय बाकी था, उसने क्या किया, उसने उसी दरवाजे को खोल दिया। तो क्या प्रभु यीशु ने आने में देरी की? अरे प्रभु यीशु मसीह तो कब से तैयार थे अंदर जाने के लिए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था, वो द्वार अंदर से बंद था। लेकिन उस डाकू ने जब अंदर से दरवाज़ा खोला तो प्रभु यीशु ने तुरंत अंदर एंट्री कर ली। तो दूसरा डाकू, उसका तो या तो समय जा चुका था या फिर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। एक इंसान का समय बाकी था, एक इंसान का समय बाकी था, तो उसने प्रभु यीशु के शब्द को सुन लिया और उसने द्वार खोल दिया और प्रभु यीशु अंदर चले गए। तो द्वार क्या है? क्या दिल का कोई दरवाज़ा है? क्या दिल का दरवाज़ा है कोई? दिल का दरवाज़ा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, दिल का दरवाज़ा है इंसान का मुंह। बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन से, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो दिल का दरवाज़ा क्या है? दिल का दरवाज़ा है मुंह। दिल मानता है इंसान का, लेकिन मुंह अंगीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? कई बार लोगों को समाज का डर होता है, कई बार लोगों को बिरादरी का डर होता है। तो दिल तो उनका मानता है कि प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं, दिल उनका मानता है, दिल उनका विश्वास करता है कि प्रभु यीशु के पास अगर मैं जाऊं तो मेरी ये मुश्किल, ये मेरी समस्या का हल हो सकता है। लेकिन समाज का डर, बिरादरी का डर, लोगों का डर, मतलब जो मुंह है ना, मुंह बंद हो जाता है इंसान का। तो मुंह क्या है? दिल का दरवाज़ा है। तो उस डाकू ने क्या किया? अपने मुंह को खोला। क्या बोला? हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरु, यदि आप अपने राज्य में आओ तो मुझे स्मरण रखना, मुझे याद रखना। तो उसने अपने मुंह का दरवाजा, जो दिल का दरवाजा था, उसको खोला और प्रभु यीशु तुरंत एंट्री। तो आज तक प्रभु यीशु के लिए नो एंट्री थी उस डाकू ने। प्रभु यीशु मसीह ना जाने कब से, उसकी कितनी आयु थी, हो सकता है 40 साल का हो सकता है 50 साल का हो सकता है 55 साल का हो सकता है 35 कितने साल का भी हो सकता है, वो हो सकता है 30 साल का हो, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु भी तब तक उसके द्वार के ऊपर खड़े हुए खटखटा रहे कि मेरा शब्द सुने। तो जिस वक्त उसने अपने परमेश्वर के, प्रभु यीशु के शब्द को सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया, तभी उसने जाकर अपना मुंह खोला, मतलब उसने दरवाज़ा खोल दिया। हाँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो। तो उसने अपने दरवाजे को खोला, मुंह को खोल दिया। सबके बीच में, वहाँ पर डाकू भी था, वहाँ पर और लोग भी थे, सबके सामने बोला कि प्रभु मुझे अपने राज्य में याद रखना। तो देखो प्रभु यीशु ने तुरंत उसके अंदर एंट्री की, मतलब उसके पास समय बाकी था, उसका समय था बाकी। तो क्या आप जानते हो कि आपके पास कितना समय बाकी है? क्या आपके पास जो समय है वो समय ख़त्म कर दिया आपने? उसके पास तो समय था, प्रभु यीशु तो उसके दरवाजे के ऊपर खटखटा रहे थे। और दूसरा डाकू, हो सकता है उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बहुत समय दिया हो कि वापस आ जाए, लौट आए। उसके जीवन में ढेर सारी विपत्तियां हो, ढेर सारी मुश्किल हो, ढेर सारी उसके घर में लड़ाई झगड़े हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है उसके जीवन में, लेकिन वो प्रभु यीशु के पास नहीं आया, मतलब उसका समय ख़त्म हो चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। तभी जाकर तो उसने प्रभु यीशु क्या कुछ किया नहीं, इकरार नहीं किया, अपने गुनाह को माना नहीं। तो प्रभु यीशु भी तो सभी को प्रेम करते हैं, सभी को बचाना चाहते हैं। तो कई बार इंसान के जीवन में समस्या आने देते हैं प्रभु यीशु, ताकि वो मेरे पास लौट आए। प्रभु यीशु मसीह द्वार के ऊपर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। तो क्या प्रभु यीशु आज आपके द्वार के ऊपर हैं? अगर आज आप नहीं खोलोगे तो प्रभु यीशु कब तक खटकाते रहेंगे? एक दिन तो प्रभु यीशु घर को छोड़कर जाने वाले हैं। जब प्रभु यीशु उस घर को छोड़कर चले गए, तब क्या हश्र होगा आपका? तब आप क्या करोगे? कभी सोचा आपने कि प्रभु यीशु के बिना क्या आपका जीवन रहेगा? जीवन क्या प्रभु यीशु के बिना आपको शांति मिलेगी? क्या प्रभु यीशु के बिना आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा? लेकिन नहीं। आज अगर प्रभु यीशु आपके द्वार के ऊपर खड़े हैं ना, खटखटा रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु के शब्द को सुनो।
और प्रभु यीशु के लिए, सिर्फ प्रभु यीशु के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लिए द्वार खोल दो और प्रभु यीशु को अंदर आने दो। अरे दरवाजा अंदर से बंद है, बाहर से नहीं। अगर बाहर से बंद होता तो प्रभु यीशु ना तो द्वार को खटखटाने वाले थे और ना ही वो आपको बोलने वाले थे, वो तो बाहर से खोलकर अंदर चले जाते। आप किसी के घर में जाते हो ना, जो अगर दरवाजा बाहर से बंद होता है ना, तो कभी आप क्या कोई भी इंसान वो उसको खटखटाएगा नहीं, डोरबेल नहीं बजाएगा। क्यों? उसको पता है कि जब बाहर से बंद है, अंदर कोई है ही नहीं। अगर बाहर से बंद नहीं है, अगर दरवाज़ा बंद है, तो लोग जान जाते हैं कि अंदर कोई है और वो उसको खटखटाता है। तो ठीक इसी तरह से प्रभु यीशु भी करते हैं। लेकिन उस डाकू के पास समय था और समय रहते हुए उसने अपना द्वार खोल दिया, मतलब मुंह खोल दिया, अंगीकार किया, अपने गुनाह को मान लिया, अपने पाप को मान लिया और अपने दरवाजे को जब खोला, दिल का दरवाज़ा खुल गया, तो प्रभु यीशु अंदर चले गए और वो बच गया, वो परमेश्वर के राज्य में चला गया। क्यों? क्योंकि समय रहते हुए उसने ये काम किया। तो क्या आप ये काम कर पा रहे हो? क्या आप ये काम कर सकते हो? आपका समय कितना बाकी है? मैं तो बोलता हूँ किसी को नहीं पता कि इंसान कब तक ज़िंदा रहने वाला है, लेकिन आज समय है, आज समय है। प्रभु यीशु द्वार के ऊपर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। अगर आप 30 साल के हो ना, तो 30 साल से ही प्रभु यीशु आपके दिल के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे हैं। अगर आप 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के हो चुके हो, तो प्रभु यीशु तब से ही आज तक वो चाहते हैं कि वो आपके भीतर आए, क्योंकि वो उनका घर है, ये उनका मंदिर है और वो मंदिर के अंदर आना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के लिए दरवाज़ा खोलो और प्रभु यीशु को अंदर आने दो और फिर देखो प्रभु यीशु आपके जीवन में क्या काम करते हैं। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।